दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव और पार्वती के विवाह के बारे में। दोस्तों हम महाशिवरात्रि को पर्व के रूप में मनाते हैं, त्योहार के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारे महादेव और माता पार्वती की विवाह हुआ था। क्या आपको ये पता है कि जिस विवाह को हम इतना सेलिब्रेट करते हैं वो विवाह माता पार्वती के कितना कठिन तपस्या करके संभव हो पाया था। हम भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाकर सोचते हैं कि हमारे जीवन की जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जितनी भी परेशानियाँ हैं, सब खत्म हो जाएं और हमको हमारा मन चाहा फल मिल जाए। पर आपने कभी ये सोचा कि माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कितना कठोर तप किया, तब जाके भगवान शिव को पति के रूप में पाई। आइए जानते हैं माता पार्वती ने कैसे की थी भगवान शिव की तपस्या। माता पार्वती जगत की जननी है, आदि शक्ति है। माता पार्वती इतनी सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता को किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। शुरुआत में जब माता पार्वती जी को नारद मुनि के द्वारा पता चला कि एक अवघड़ उनका पति बनेगा, तो उन्होंने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया और उनके मन में एक भ्रम उत्पन्न हो गया कि मैं इतनी सुंदर हूँ तो भगवान मुझे देखकर वैसे ही मोहित हो जाएंगे और मुझसे विवाह कर लेंगे। पर जब उन्होंने देखा कि सबके मन को मोहने वाले कामदेव को कैसे एक क्षण में भस्म कर दिया अपने आंखों के तेज से, तो उनका भ्रम नष्ट हो गया कि सौंदर्य से भगवान शिव को प्रसन्न करना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने तप का मार्ग अपनाया। यह सोचकर माता पार्वती ने कठोर तप करने का निश्चय कर लिया। पुत्री के इस निश्चय को उसकी सखियों के द्वारा जानकर माता मैना ने उसे बहुत समझाया तथा कठोर साधना करने से रोका, किंतु वह अपने निश्चय से तनिक भी विचलित नहीं हुई और पिता से आज्ञा प्राप्त कर अपनी सखियों के साथ तपस्या करने के लिए गौरी शिखर पर चली गईं। पार्वती ने अपने मूल्यवान वस्त्राभूषण का त्याग कर वल्कल वस्त्रों को धारण कर लिया। उन्होंने कमर में मूंज की मेखला को धारण किया, अधर रंजन तथा केशों का प्रसाधन त्याग कर जटाओं को धारण किया। वह प्रतिदिन 3 बार स्नान करती, अग्निहोत्र करती तथा रुद्राक्ष की माला के साथ जप किया करती थी। वह भूमि पर शयन करती, ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तप करती, शीत ऋतु में जल में रात भर खड़ी रहती। जो थोड़ा समय बचता था उसमें वह पौधों का सिंचन करती तथा मृगों को जंगली दाने चुनकर खिलाती थी। इतना घोर तप करने पर भी जब उन्हें अपनी अभीष्ट सिद्धि में सफलता दिखलाई न दी, तो उन्होंने अपनी तपस्या को और कठोर कर दिया। पत्ते खाकर ही रहना तपस्या की पराकाष्ठा है, किंतु पार्वती ने अपने आप गिरे पत्तों को खाना भी बंद कर दिया, जिसके कारण उनका नाम अपर्णा हो गया। उनकी तपस्या से संपूर्ण तपोवन पवित्र हो गया। उनकी तपस्या के प्रभाव से जंगल के पारस्परिक विरोधी जीवों ने भी जन्मजात शत्रुता त्याग दी और पार्वती की तपस्या की प्रसिद्धि के बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। उनका इतना कठोर तप देखकर भगवान शिव उनकी तरफ आकर्षित हुए और इनकी परीक्षा लेने पहुँच गए। एक दिन शिव जी ब्रह्मचारी के वेश में उनके समीप आए। पार्वती ने उनका अतिथि सत्कार किया। पार्वती के आतिथ्य से संतुष्ट होकर ब्रह्मचारी ने पार्वती से तपस्या का कारण जानने की इच्छा प्रकट की। पार्वती का संकेत पाकर उसकी अंतरंग सखी ने शिव के प्रति पार्वती के अनन्य स्नेह एवं शिव को पति रूप में प्राप्त करने संबंधी उनके दृढ़ निश्चय से ब्रह्मचारी को अवगत कराया। ब्रह्मचारी ने पार्वती के प्रेम की सत्यता का परीक्षण करने तथा उसे उसके निश्चय से हटाने के लिए शिव के अनेक दोषों का वर्णन किया और कहा कि हे पार्वती, वर में जो गुण होने चाहिए शिव में उनमें से एक भी गुण नहीं है। शिव तो अनेक अमंगल वस्तुओं से स्नेह करता है, शमशान में निवास करता है, चिता भस्म का लेप करता है, त्रिनेत्र वाला वह भांग और धतूरा खाता है, नग्न रहता है। भला ऐसे कुरूप वर से तुम जैसी सुंदरी का विवाह होना उचित है? शिव की अनेक बुराइयां सुनकर पार्वती तनिक भी विचलित नहीं हुई, अपितु उन्होंने अपने निश्चय पर दृढ़ रहते हुए ब्रह्मचारी द्वारा बताए गए दोषों का प्रतिवाद किया और कहा कि मूर्ख व्यक्ति महापुरुषों के असाधारण चरित्र को भली प्रकार समझने में असमर्थ रहते हैं, अतः वह उनकी निंदा ही करते हैं। शिव अकिंचित होने पर भी सबको संपत्ति देने वाले हैं, भयानक शरीर के होने पर भी शिव हैं। वस्तुतः शिव के वास्तविक स्वरूप को जानने वाला कोई नहीं है। ना संति यथार्थ विदः पिनाकिना। इसके अतिरिक्त हे ब्रह्मचारी, जैसा तुमने शिव जी के विषय में कहा है, यदि ऐसा संभव भी हो तब भी मेरा मन उनके प्रति सदैव अनुरागी ही है। ब्रह्मचारी ने जब पुनः कुछ कहने का प्रयास किया तो शिव की बुराई को सुनने में अपने को असमर्थ पाकर पार्वती ने वहां से उठकर चले जाने का निश्चय किया और तदनुसार वह वहां से चल दी। जैसे ही वह चलने के लिए तैयार हुई, वैसे ही ब्रह्मचारी वेशधारी शिव ने अपना वास्तविक स्वरूप उनके समक्ष प्रकट कर दिया और कहा, मैं तुम्हारी तपस्या के द्वारा खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। इतना सुनना भर था कि तपस्या से पार्वती को जो
कष्ट हुआ था वह सब दूर हो गया, क्योंकि सफलता प्राप्त हो जाने पर किया हुआ कष्ट आनंद में परिवर्तित हो जाता है। इतना कठोर तप करने के बाद परीक्षा भी देना पड़ा, तब जाके भगवान शिव माता पार्वती को मिल पाए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियो देखने को मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।